आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। गजा पर इस्राएली फिजाई हमलों में कम से कम 50 इस्राएली यरगमाली मारे गए हैं। हमास के मसला विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जुमेरात को ये इत्तला दी। अल-क़स्साम ने मज़ीद तफसीलात बताए बगैर एक प्रेस बयान में कहा, गजा की पट्टी को निशाना बनाते हुए शदीद इसराइली बमबारी में 50 यरगमाली मारे गए हैं। मिस्र और क़तर की मुश्तरका सालिसी की कोशिशों के बाद हमास ने पीर को गजा में यरगमाल 2 बुजुर्ग इसराइली ख़वातीन को रिहा कर दिया है। इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा 20वें रोज़ में दाखिल हो गया है। इसराइल में कम से कम 1400 और गजा में 7000 फ़लस्तीनी इस तनाज़े में हलाक हो चुके हैं। गजा के हस्पताल कब्रिस्तान बन चुके हैं, हमारे बच्चों को बचा लें, फ़लस्तीनी मंदूब रो पड़े। गजा की पट्टी पर हालिया बमबारी के तनाजुर में हर सेकंड में फ़लस्तीनियों की जानों का नुकसान होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी नुमाइंदे रियाज़ मंसूर ने जुमेरात को बताया कि इसराइल ने फ़लस्तीन के 3000 बच्चों और 1700 ख़वातीन को आबदी नींद सुला दिया है और अब भी गजा पर खौफनाक बमबारी जारी रखे हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर के दौरान रियाज़ मंसूर रो पड़े। इन्होंने रोते हुए मज़ीद कहा कि गजा की पट्टी में पूरे महल्ले तबाह हो गए हैं और ख़ानदानों के ख़ानदान मिलियामट कर दिए गए हैं। इन्होंने अपील की कि गजा पर बमबारी बंद की जाए और बच्चों और शहरियों की जानों को बचाया जाए। इन्होंने ख़बरदार किया कि गजा पर बमबारी बंद ना हुई तो ख़ित्ते में तनाज़ा मज़ीद फैल जाएगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि गजा में तबाह के बाद 1600 से ज़्यादा बच्चे अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। फ़लस्तीनियों के पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं बचा है। इन्होंने निशानदेही की कि इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन को हर एक पर लागू करना चाहता है लेकिन ख़ुद पर नहीं। इन्होंने कहा कि इसराइल ने गजा की पट्टी में 14 लाख से ज़्यादा लोगों को बेघर कर दिया है। इसराइल संभल नहीं पाएगा, इस्माइल हानिया। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया ने जोर देकर कहा है कि गजा में कशीदगी खत्ते की सूरत हाल को काबू से बाहर कर देगी। इन्होंने जुमेरात को फ़लस्तीनी मीडिया से नशर की गई एक तकरीर में कहा कि इसराइल 7 अक्टूबर के वाक़यात के बाद संभल नहीं पाएगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा कशीदगी की वजह से खित्ता एक गर्मा गर्म मौजू बन गया है। इन्होंने गजा में इमदाद की लाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों पर इसराइल की तसल्लुत का वक्त गुजर चुका है। इन्होंने तवज्जो दिलाई कि तूफ़ान अल-अक़सा ऑपरेशन को जारी और सारी रहना चाहिए। हमास के लीडर ने जोर देकर कहा कि गजा ठीक है और मौजूदा जंग तारीख़ का चेहरा बदल देगी। इसके अलावा हानिया ने तमाम ममालिक से गजा पर हमले को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी दबाव डालने का मुतालबा किया। इस्माइल हानिया का ये बयान इसराइली अफवाज की जानिब से गजा की पट्टी में महदूद दरअंदाजी के बाद सामने आया, जबकि इसराइल की तरफ से शदीद बमबारी की जा रही है। फ़लस्तीन की हिमायत में हफ्ते को इस्तांबुल रैली, अरब लीडरों को शिरकत की तुर्की ने दी दावत। तुर्की ने सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, लेबनान और अर्दान के रहनुमाओं को 28 अक्टूबर को इस्तांबुल में फ़लस्तीन की हिमायत में होने वाली रैली में शिरकत की दावत दी है। तुर्क अखबार सुबह ने जुमे को ज़राए के हवाले से यह बात बताई। अखबार ने कहा कि रैली में मीडिया, खेल, फ़न, कारोबार और फ़लस्तीनी तारिकीन वतन से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से बाअसर अफराद भी शिरकत करेंगे। मिस्र में इसराइल और हमास के तनाज़े से मुताल्लिक़ धमाके में 6 अफराद ज़ख्मी। मिस्र के बहरिया अहमर के तफरीह शहर ताबा में जुमे की सुबह इसराइल गजा तनाज़े से मुताल्लिक़ एक धमाके में कम से कम 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुकामी मीडिया ने यह इत्तला दी। मिस्र के अल-क़ाहिरा न्यूज़ चैनल के ज़रिए एक इत्तला दी गई जिसमें एक रॉकेट इसराइली सरहद के करीब एक कस्बे पर गिरा और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। टीवी ने धमाके की तस्वीर टेलीविज़न पर बराह रास्त नशर की। आज की स्पीड रोज़ न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।